नमस्कार, प्रताप मल्टी ट्रेडिंग अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं कीप फेथ। और आगे बढ़ने से पहले पुनः एक बार रिक्वेस्ट चाहूंगा आप लोगों से कि वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रभावित कर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक में बात करते हैं कि किन बातों पर जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमको कहां कहां कंट्रोल करना है, नियंत्रण कहां करना है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कहां भरोसा करके चलना है। तो पहला जो है हमारे पास क्या है, सेटअप। जो आप सेटअप बना रहे हैं आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने सेटअप, हो सकता है कि जो आपने सेटअप बनाया है वो हो सकता है कि नेगेटिव भी जाए, लेकिन उस पर भरोसा करके चलिए। अगर मान लीजिए हमने जो सेटअप तैयार किया अपना है वो सेटअप हमारा सही, मान लीजिए हो सकता है कि एक्यूरेट नहीं निकला, तो हमें क्या करना, उस पर ट्यूनिंग करनी है। हमें उस पर एनालिसिस करने की, यार ये सेटअप मेरा काम नहीं किया, इसमें क्या कमी रह गई थी, उस कमी को हम दूर करके फिर उसको रीट्यून कर सकते हैं। हमें लेकिन अपने सेटअप पे हमें ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और आपके सेटअप को वो ट्यून करने लगे। अगर ट्यून सेटअप मेरा है तो ट्यून करने का अधिकार मेरा है, क्योंकि सलाह देने वाले, देखिए मुफ्त में, एक बहुत अच्छी कहावत आपने या एक कहानी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, एक पनीर की दुकान खोला उसने और अपने पे लिखा उसने कि यहां ताजा पनीर मिलता है। क्या लिखा उसने, यहां ताजा पनीर मिलता है। इसने लिखा अपने बोर्ड पे, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया। एक उनके मित्र आए, कहे सर आपने यहाँ क्या लिखवा दिया, यहाँ ताजा पनीर मिलता है। अरे ताजा पनीर यही मिलता है, आप इसको मिटवा दीजिए। क्यों, ताजा पनीर मिलता है लिखे, ताजा आपके यहाँ तो बासी तो देते नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति आया, कहा सर आपके यहाँ तो ताजा पनीर ही मिलता, क्या बासी भी बेचते हैं। ताजा मिटवा दिया उसने, ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया, पनीर मिलता है। तो दूसरा व्यक्ति आया, उनको सुझाव दे दिया कि सर ये पनीर मिलता, अरे आपकी दुकान में पनीर ही तो मिलता है, और क्या मिलता है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो उसने पनीर को भी मिटा दिया। अब क्या किया, मिलता है। अब मिलता है, जो उसका धंधा था वो जो बढ़िया चल रहा था वो चौपट होने लगा। तो सलाह देने वाले यहां आपको मिलेंगे सर, लेकिन आपको अपने सेटअप पे भरोसा करके चलना है। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कमी बेड़ी होती है तो आप अपने उसको रिट्यून करके चलेंगे सेटअप को। हमें दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, हमें खुद पे, हाँ हम सुझाव ले सकते हैं, किसी से हम सुझाव ले सकते हैं, कहीं से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सेटअप को रिट्यून अपने, क्योंकि मेरी हिसाब से काम करेंगे। दूसरी बात पे हमें भरोसा रखना कि अपने सिस्टम पे। सर सिस्टम क्या है कि जो आपके पास टूल्स हैं सर, ठीक है ना। मान लीजिए जो सिस्टम आपने लगा रखा है, आपकी मोबाइल सही होनी चाहिए, इस पे भरोसा होना चाहिए, नेटवर्क आपका सही होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम आपके पास सही होना चाहिए। तो जो सिस्टम आप लगा करके चले, या आपने टीम लगा करके चले हैं, आपके पास सिस्टम है, उस अपने लोगों पे आप लगा रखे हैं, तो आपको उस पे भी भरोसा होना चाहिए। अगर उन पे भरोसा करके काम करेंगे तभी आप काम करके चल सकते हैं। अगर उस पर संदेह रखेंगे, भाई आज मेरा नेटवर्क ही नहीं काम करेगा, ये मोबाइल मेरी गड़बड़ है, ये मेरा सेटअप नहीं काम कर रहा है सिस्टम, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि जो सिस्टम आपने लगा रखा है उस सिस्टम पे आपको भरोसा होना चाहिए। और जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपका सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि ये मैकेनिज्म है, ये मार्केट आपका सीधे मैकेनिज्म पे चलती है, ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, ये टोटल और टोटल मैकेनिज्म पे डिपेंड है। और जब आपका मैकेनिज्म आपके लिए बेहतर काम करता है तभी आप बेहतर, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क ही नहीं, आप मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं, मार्केट से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, मार्केट से आउट होना,
काट रहे हैं, सौदा नहीं कट रहा। मार्केट में बढ़िया समय पे आप जा रहे हैं, मार्केट बहुत बढ़िया आपको बढ़िया आपके फेवर में, मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं, मार्केट में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब सेटअप आपके पास होना चाहिए जो हो। और मान लीजिए कोई लड़का है जिसको आप कह रहे हैं कुछ और, कोई सुन रहा है कुछ और, कह रहे हैं कुछ और, कर रहा है कुछ और, तो वो रिजल्ट आपको, देखिए ये मार्केट होती है, सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप देखेंगे ऑप्शन वगैरह में सर, तो एंट्री और एग्जिट ही सबसे मेन काम होता है। सही समय पे, एकदम सेकंड नहीं माइक्रो सेकंड का अंतर होता है। सही समय में अगर आपने एंट्री मार दिया तो बढ़िया प्रॉफिट बना लगे, सही समय पे आपने एग्जिट मारा तो आप सही समय पे प्रॉफिट और लॉस में भी निकल गए। पता लगा आप लॉस में या प्रॉफिट में, आप एग्जिट करना चाह रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है, या मोबाइल ही आपकी गड़बड़ है, मोबाइल ही आपकी सही खोज रहे हैं कहां पे कैसे चला गया है। तो इसके लिए आपको सेटअप सही होना चाहिए, सिस्टम आपके पास सही होना चाहिए। तीसरी है स्ट्रेटेजी, रणनीतियां आपको तैयार करनी पड़ेगी सर, जो आपको अभी हम जब आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। इसमें आपको हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी से लेकर के स्विंग स्ट्रेटेजी से लेकर के तमाम अलग, जब हम मार्केट का एनालिसिस, इसमें हम लोग प्राइस एक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, इंडिकेटर को जो है पूरी तरह से स्टडी करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को है, ऑप्शन चेन पे हम लोग बात करेंगे। तमाम अलग अलग जो आपके पास हैं ये सारी चीजें हैं, सबकी एक पकड़ने के बाद आपकी एक स्ट्रेटेजी बनेगी, उस स्ट्रेटेजी पे ही मार्केट में आपको ट्रेड करना है। जो मेरी स्ट्रेटेजी है उस पे अगर मार्केट आएगी तो मैं मार्केट में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यानी जो मैंने सिस्टम तैयार करके रखा है उस पे मार्केट आएगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी पे मार्केट नहीं है फिर भी मैं मार्केट में एंट्री ले रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जो मैंने डिसिप्लिन रेगुलेशन रूल रेगुलेशन मैंने तैयार किए, मैं उसी रूल रेगुलेशन पे काम करूंगा, उससे हट करके उसके बियॉन्ड आप नहीं कर। जैसे मैं दो लोगों को ज्यादा फॉलो करता हूं, जैसे एक घनश्याम यादव आप देखते हैं, घनश्याम यादव जो खुद के प्रैक्टिकल है, जो व्यक्ति एक आप देखते हैं चौकीदार से लेकर के आज वो एक इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडरों में उनका नाम शुमार होता है, और वो प्रैक्टिकल उन्होंने खुद की लाइफ में अपना समय बिताया है और वो आपको सुझाव देते हैं। दूसरा मैं पुष्कर राज ठाकुर को सर देखता हूं, पुष्कर राज ठाकुर, तो पुष्कर राज ठाकुर सर हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोवर है, जो एक मोटिवेशन और चीजों को मैं उनकी बातों पे भरोसा करके चलता हूं। तो क्या है कि वो एक अनुभव उनका एक लंबा है, चीजों को बताने का भी उनका तरीका है। और बड़ी खुशी की बात बताऊं सर कि मेरे फेसबुक पेज पे भी पुष्कर राज ठाकुर सर मुझे फॉलो करते हैं। तो ये भी एक बड़ा, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि ऐसे ऐसे महान हस्ती लोग भी, हम जैसे लोगों को भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो उनके ऑलरेडी फैन है और फॉलोवर है ही है, तो अच्छा चीज है। तो ये हमेशा है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, वे सारे जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े आपको आज हैं, आज उन्होंने नाम अपना मुकाम बनाया है, उनको उनका सीधा कहना है कि विदाउट स्ट्रेटेजी नेवर गो इनटू द मार्केट, कभी भी नहीं। तो ये चीजें हैं। और चौथा चीजें हैं, आपको भरोसा, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, यानी आपको विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट हमेशा विश्लेषण पे चलती है। मार्केट में अगर अच्छा हो रहा है तो भी आपको पता होना चाहिए व्हाई इट इज हैपनिंग गुड, आपको पता होना चाहिए। मार्केट में नेगेटिविटी है तो व्हाई मार्केट नेगेटिव जा रही है, आपके पास कारण होना चाहिए। आपके जब आपके पास प्रॉपर कारण नजर आएगा, और ये कारण कहां से ढूंढ पाएंगे, जब आप उसकी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के लिए सर आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, न्यूज पे खबर रखनी पड़ेगी, और ऐसे कुछ एक्सपर्ट को फॉलो करने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के आप जो है एनालिसिस आप कर सकते हैं, पता लगा। और एनालिसिस करने के लिए सर आपके पास ज्ञान का होना सबसे बड़ा जरूरी है।
नॉलेज इज मैंडेटरी। ये नॉलेज आपको लेना है चाहे जहां से मिले। जैसे हमने बताया ना, पुष्कर ठाकुर सर हो गए, ये सर, ये लोग हो गए, आप ज्ञान आप ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं भाई। हम भी हैं हम भी कुछ अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करें, छोटे बेसिक से बेसिक चीजें हम आपको समझाने में प्रयास करें कि जो छोटी मोटी गलतियां करने पे जो नए ट्रेडर हैं जो गलती करते हैं उनसे आप बच सकें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे कि अगर इस पे आप भरोसा करके चलते हैं तभी आप मार्केट में टिकेंगे, और जब टिकेंगे तभी बिकेंगे। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। ये चीजें मार्केट में जाने से पहले आपको करनी है, मार्केट में घुसने के बाद नहीं। मार्केट में हथियार लेकर के जब युद्ध के मैदान में घुस गए तो दुश्मन आपको ज्यादा चांस है मार देगा। लेकिन आपने बाहुबली मूवी देखी है ना? बाहुबली मूवी देखा है आपने? नहीं देखा। आप बाहुबली मूवी देखिए, वहां युद्ध होता है तो युद्ध में स्ट्रेटेजी जबरदस्त दिखाता है और आप स्ट्रेटेजी की वजह से ही मार खाते हैं। अगर मैं महाभारत की बात करूं, महाभारत में जो चक्रव्यूह रचा गया था वो क्या था? जो अर्जुन को फंसाने, अभिमन्यु को उसी चक्रव्यूह में फंसा करके लोग मार देते हैं। तो स्ट्रेटेजी, आप कहीं ना कहीं कुछ भी घर पे भी कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आपके पास उस पर भरोसा होना चाहिए और उस पर काम करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।